हेलो बच्चों, अपन चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं क्लास 12 का। उसमें आज अपन पढ़ेंगे अनुवांशिक रूपांतरित जीव किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा के अंदर आ चुका है। शॉर्ट में इसको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये परीक्षा में सीधा क्वेश्चन आता है, अनुवांशिक रूपांतरित जीव किसे कहते हैं। अनुवांशिक रूपांतरित जीव किसे कहते हैं, ये परीक्षा में कई बार सवाल आ चुका है। अनुवांशिक रूपांतरित जीव की परिभाषा लिखो। तो अपन को सबसे पहले इसकी परिभाषा याद करनी है, फिर उसके बाद आता है इसका महत्व लिखो। अनुवांशिक रूपांतरित जीव किसे कहते हैं और इसका महत्व लिखो। ठीक है, तो अनुवांशिक रूपांतरित जीव की आपको परिभाषा बताते हैं कि कोई भी, जैसे आपके पास में जीवाणु है या कवक है या पादप है या जंतु है। ठीक है, आप कहते हो जीवाणु, कवक, पादप या जंतु हैं, उनके अंदर पराजीन का प्रवेश करवाया जाता है। उनके अंदर किसका प्रवेश करवाया जाता है? पराजीन का प्रवेश, पराजीनी प्रवेश करवाया जाता है, यानी पराजीन है उसका प्रवेश करवाते हैं उसके अंदर, तब वो कहलाते हैं अनुवांशिक रूपांतरित जीव। क्या कहलाते हैं? अनुवांशिक रूपांतरित जीव। किसी भी जीव जिसमें पराजीन उपस्थित हो, कोई भी जीव, जैसे ये जीव है, इसमें अगर पराजीन उपस्थित है तब अपन इसको क्या कहते हैं? अनुवांशिक रूपांतरित जीव कहते हैं। यानी हस्त कौशल द्वारा जीवाणु, कवक या पादप या जंतु में हस्त कौशल द्वारा पराजीन प्रवेश करवाना, पराजीन है उसको प्रवेश करवाया जाता है, तो उसको कहते हैं अनुवांशिक रूपांतरित जीव। तो इसकी दो परिभाषा है, अपन मन चाहे जो लिख सकते हैं। जीवाणु, कवक या पादप या जंतु जिसमें पराजीन उपस्थित होता है उसको अनुवांशिक रूपांतरित जंतु कहते हैं। या हस्त कौशल द्वारा पराजीन है उसका प्रवेश करवाया जाता है उसके अनुवांशिक पदार्थ में, तब उसको क्या कहते हैं? अनुवांशिक रूपांतरित जीव। जैसे कि ये मान लो एक जीवाणु है, इस जीवाणु को सामान्य जीवाणु कहेंगे, लेकिन इसके अनुवांशिक पदार्थ में यदि कोई दूसरे जीव का जीन डाल दिया आपने, इसमें किसी दूसरे जीव है उसका जीन डाल दिया, तब इसका नाम हो जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इस तरह से अपन कहते हैं ये आपके पास तंबाकू है, इस तंबाकू के पौधे के अंदर, ये तंबाकू का पौधा है, इसके अंदर आपने क्या किया? ये जीन डाल दिया है, तब ये तंबाकू का पौधा है, इसके अंदर पराजीन मौजूद है, तब ये हो जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। ठीक है, ये हो गया जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। इसी तरह से ये जैसे कोई जंतु आपके पास में, मनुष्य ले लो, इस मनुष्य के अंदर आप क्या करते हो कि कोई पराजीन डाल देते हो, तब ये क्या होगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन कह रहे हैं कि कोई भी जंतु है, कोई भी पादप है, कोई भी कवक है, कोई भी जीवाणु है, यदि उसके अंदर उपयोगी जीन का प्रवेश करवा दिया जाता है हस्त कौशल द्वारा या किसी अन्य विधि से, तो उसको कहते हैं अनुवांशिक रूपांतरित जीव। अब अनुवांशिक रूपांतरित जीव के आपको महत्व बताते हैं। अब सवाल आता है महत्व का। तो बच्चों को 4 महत्व लिखने होते हैं, अगर उनको 2 नंबर चाहिए तो पहला महत्व यही है कि अपन पादप लेके महत्व अध्ययन करेंगे, पोषण स्तर में सुधार करना। सबसे पहला महत्व यह है कि पोषण स्तर है उसमें सुधार करना। सबसे पहला महत्व अपन ले रहे हैं पोषण स्तर में सुधार करना। जैसे एक पादप है, इस पादप के फल थे, उसमें फल बहुत मीठे नहीं थे। फल कैसे थे? मीठे नहीं थे। अपन ने क्या है? मिठास वाला जीन डाल दिया। जैसे फल थे तो उसके अंदर प्रोटीन कम था, तो अपन ने प्रोटीन वाला जीन डाल दिया। फल थे उनका आकार छोटा था, तो अपन ने आकार बड़ा होने वाला जीन डाल दिया। तो अपन कह रहे हैं कि पोषण स्तर यानी कि उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इनकी मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इनकी मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। तो सबसे पहला तरीका ये होता है कि कोई भी पादप है, कोई भी जंतु है, उसमें जीन डालने से ये महत्व होता है कि उनका पोषणिक स्तर, जो उनका पोषणिक स्तर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो उनका पोषणिक स्तर क्या है? वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो ज्यादा उनसे प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। ये गाय है, वो दूध बहुत पतला दे रही थी, आपने उसमें जीन डाल दिया, गाय का दूध हो गया ज्यादा।
एक गाय है, उसके दूध में प्रोटीन कम था, आपने उसमें जीन डाल दिया, उसमें प्रोटीन ज्यादा बनने शुरू हो गए, ठीक है, तो आपको पनीर खाने की आवश्यकता नहीं होगी, दूध खाओगे तो आपको प्रोटीन मिल जाएगा। तो इस तरह से पौष्टिक स्तर में सुधार किया जाता है। सबसे पहला महत्व ये है जीवों के पौष्टिक स्तर में सुधार करना। कोई भी जीव है उसके पौष्टिक स्तर में क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है। दूसरा ये क्या होता है, विपरीत परिस्थितियां या प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता प्रदान करना। विपरीत परिस्थिति या प्रतिकूल परिस्थिति है उसको सहन करने की क्षमता प्रदान करना। यानी जैसे क्या है, आपके पास में ये पादप है, ये मरुस्थल में नहीं उग सकता है, बहुत ज्यादा गर्मी में नहीं उग सकता है, आपने जीन डाल दिया, ये गर्मी में आराम से उग सकता है। ये जैसे नमक ज्यादा है, यहाँ पे ये पादप नहीं उग सकता है, यानी लवणीय मृदा है। कैसी मृदा है, लवणीय मृदा है, यानी अम्लीय या क्षारीय मृदा है, इसके अंदर ये पादप नहीं उग सकता है, तो आपने लवणीयता और अम्लीयता सहन करने वाले इसके अंदर जीन डाल दिए। इसी तरह से ये पादप है, इस पादप की विशेषता ये है कि ये सर्दी में नहीं उग सकता है, तो आपने जीन डाल दिए, ये कितनी ही ठंड होती है उसको सहन कर सकता है। तो अपन कहते हैं कि जो आजैविक कारक होते हैं, आजैविक कारक होते हैं जो इन पादपों को नष्ट करते हैं, तो आपने आजैविक कारक प्रतिबल जीन डाल दिए कि आजैविक कारक की प्रतिबल सहन कर देगा। जैसे मृदा है, जैसे तापमान है, जैसे आपको बताना है वायु है, या जैसे जल है, इन सब की समस्याओं का वो सामना कर सकता है। चाहे जल में डूबा रहेगा तो भी पादप गलेगा नहीं, चाहे कितनी हवा तेज होगी तो भी तना मुड़ेगा नहीं, चाहे अपन कहें कितनी गर्मी में उगा दो, कैसी सर्दी में उगा दो, कैसी मृदा में उगा दो, चाहे अम्लीय होगी, क्षारीय होगी, चाहे कहीं उगा दो, तो आजीविक कारक प्रतिबल जीन डाल दिए जाते हैं, ये पादप को देते हैं पर विपरीत प्रतिकूल ये परिस्थिति है उसमें रहने की क्षमता। तीसरा, पीड़क प्रतिरोधी पादप, कीट प्रतिरोधी पादप, या अपन कहते हैं कवक प्रतिरोधी पादप, ये पादप बनाए जाते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि पीड़क प्रतिरोधी पादप, ये जैसे पादप है, इसको एक लट खा रही है, या इस पादप को एक कीड़ा खा रहा है, या पादप को कवक खा रही है, तो आपने इस पादप को क्या कर दिया, कीट पीड़क प्रतिरोधी, कीट प्रतिरोधी, कवक प्रतिरोधी पादप बना दिया। तो इससे ये बेनिफिट होगा कि एक अपने आप को जीवित रख सकता है इन जीवों से। चौथा, जिसमें उत्पादन अधिक हो, जिसमें उत्पादन अधिक हो ऐसे पादप का निर्माण करना, यानी उत्पादनशीलता को बढ़ाना। फिर उसके बाद आप कहते हो कि पादप होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, जो फल होते हैं, फल समय से पहले गिर जाते हैं, फल समय से पहले गिर जाते हैं, यानी अनादि होता है, फल नष्ट हो रहा है, फल को कहते हैं अन्न, गेहूं चावल बाजरा ये अन्न है, ये नष्ट हो रहे हैं, समय से पहले जड़ रहे हैं, आपने ऐसे पादप बना दिए कि उसमें फल परिपक्व होने के बाद जड़ेंगे, तो उसको भी आपने रोक दिया। तो इस तरह से अपन कह रहे हैं कि हमारे पास में ये पादप है, इस पादप को आपने देखा सर्वाइव होने के लिए आप बार बार रासायनिक छिड़काव कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, रासायनिक छिड़काव कर रहे हो, कभी आप इसके ऊपर कीटनाशी डाल रहे हो बाजार से लाकर, कभी आप इसके ऊपर कवकनाशी डाल रहे हो ताकि जड़ों को कवक नहीं लगे, कभी इसके ऊपर पीड़कनाशी डालते हो ताकि छोटे छोटे लट्टे इसको नहीं खाए। तो ऐसे पादप बना दिए अपन ने जो क्या होते हैं, इन सब के प्रतिरोधी होते हैं। ना तो पादप को कोई कवक खा सकता है, ना पादप को कोई कीट खा सकता है, ना कोई पीड़क खा सकता है। ऐसे पादपों का निर्माण आपने कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने वाले पादपों का निर्माण करना, मृदा है उसमें उर्वरता होती है, उसको बढ़ाने वाले पादपों का भी आज का निर्माण कर दिया गया है। इसके अलावा अपन क्या करते हैं, जैव उर्वरक का निर्माण भी किया जाता है। जैव उर्वरक ऐसे अपन ने जीवों के अंदर जीन डाल दिए जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो ये सब क्या है, अनुवांशिक रूपांतरित जीव के महत्व हैं। इसके अलावा शरीर के अन्य अंगों का निर्माण करने वाले जीवों का भी निर्माण कर दिया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा अनुवांशिक रूपांतरित जीवों के क्या महत्व हैं, तो आपको सिर्फ पादपों पे कंसंट्रेट करना, अन्य जीवों पे नहीं जाना है। सबसे पहला तो है पौष्टिक स्तर में सुधार करना, जैसे प्रोटीन कम है, विटामिन कम है, खनिज लवण कम है, किसी पादप के अंदर तो खाने में स्वादिष्ट नहीं है, या मीठा कम है, उसमें प्रोटीन कम है, या उसका आकार छोटा है फल का, आप कहोगे यार इसमें सुधार कैसे करूं,
तो आप उसके अंदर ऐसे जीन डाल देते हो जिसके कारण उसका पौष्टिक स्तर बढ़ जाता है। फिर आप उसमें क्या करते हो कि विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, जो आजीविक कारक प्रतिबल जीन होते हैं वो इसमें डाल दिए जाते हैं। कैसी ही मृदा के अंदर, कैसे ही तापमान के अंदर, कैसी ही परिस्थिति के अंदर वो आसानी से पादप जीवित रह सकता है। तो इसको ऐसे पादपों का निर्माण किया जाता है, अनुवांशिक रूपांतरित जीव कहलाते हैं। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाए जाते हैं, पीड़क प्रतिरोधी, कीट प्रतिरोधी, कवक प्रतिरोधी पादप बनाए जाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा आपको बताना है कि पेस्टिसाइड्स का कम उपयोग होगा और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होगा, किसान का खर्चा कम आएगा, उसको ये दवाइयां कम लानी पड़ेगी बाजार से और उत्पादन बढ़ेगा, और जो इसको पादप को खाएंगे उनके ऊपर भी विषैला प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आपको बताना उत्पादन अधिक करना है, मेन टारगेट होता, हर कोई चाहता। हरित क्रांति का क्या टारगेट था? हरित क्रांति का यही टारगेट था कि ऐसी संकरित फसलें बनाई जाए, ऐसी संकरित फसलें बनाई जाए जो उत्पादन अधिक दे। तो इस तरह से उत्पादन में वृद्धि करना। फिर उसके बाद अपन कहते हैं फल पक जाते हैं, फिर वो गिर जाते हैं, तो इसको कहते हैं अनादि होना, अन्न का नष्ट होना। उसको रोका जा सकता है अनुवांशिक रूपांतरित जीव बनाकर। फिर जैव उर्वरक का निर्माण आजकल जीव इसके द्वारा किया जा सकता है, और मृदा में जो उर्वरता होती है उसको बढ़ाया जा सकता है। ऐसे पादप बनाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीन होते हैं उसके अंदर। तो ये अनुवांशिक रूपांतरित जीव के महत्व हो गए। तो इस प्रकार अपन कहते हैं कि ये पादप होता है, उसके द्वारा खनिज उत्पादन, खनिज की जो अवशोषण क्षमता उसको भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक सवाल आता है कि गोल्डन राइस क्या है? गोल्डन राइस क्या है? तो गोल्डन राइस एक ऐसा चावल है जिसको खाने पर विटामिन ए की पूर्ति हो जाती है। कोई व्यक्ति है उसको गोल्डन राइस खिलाया जाता है तो उसको विटामिन ए की पूर्ति हो जाती है। ये सवाल कई बार आता है, परीक्षा के अंदर आ चुका है। गोल्डन राइस खाने से कौन से विटामिन की पूर्ति होती है? विटामिन ए की पूर्ति होती है। इसी तरह से एक बीटी कपास क्या है, वो भी सवाल आता है। तो बीटी कपास का पूरा नाम होता है, ये बीटी जीन है। ये बीटी जीन है जो एक जीवाणु से प्राप्त हुआ था, बेसिलस thuringiensis से। बेसिलस thuringiensis जीवाणु है, उस जीवाणु से ये बीटी जीन प्राप्त हुआ था। ये कपास एक पीड़क प्रतिरोधी पादप है। ये कपास एक पीड़क प्रतिरोधी पादप है, यानी जो पीड़क होते हैं उन पीड़क से क्या करता है, सुरक्षा देता है। इस कपास को जो भी पीड़क खाएगा वो मर जाएगा। तो किसान को बाजार जाके कीटनाशक नहीं खरीदने पड़ेंगे, पीड़कनाशक नहीं खरीदने पड़ेंगे, वो कपास उगा देगा और फिर कपास होगा, उसके अंदर ये जीन मौजूद होगा। जैसे ही उसको लट खाएगी कपास को, तुरंत वो लट मर जाएगी। तो इस तरह से ये कीड़ा है, ये पौधा है, कपास का सामान्य पौधा है, और ये जैसे बीटी कपास है। तो इस सामान्य कपास को तो क्या है, ये जो बॉल वर्म नामक कीड़ा है वो खाएगा। किसान बार बार बाजार जाएगा, कीटनाशक का स्प्रे करेगा, और साथ में वहां पर्यावरण प्रदूषण होगा, मृदा प्रदूषण होगा। इस बीटी कपास को जैसे ये कीड़ा खाएगा, ये कीड़ा मर जाएगा। तो इस तरह से ये बीटी कपास क्या है, एक जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, जो अपने आप को क्या करता है कि जहरीला बना देता है। क्या बना देता है? जिसके कारण कीट इसकी पत्तियों को खाते ही तुरंत मर जाते हैं।